श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी। जन्म साखी श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। भीमचंद का गुरुजी के पास आना। सिरोपा तथा राजा से मिलने की आज्ञा लेकर वजीर खुशी खुशी वापस राजा के पास पहुंच गया। सारी बात जो सतगुरु जी से हुई थी बताकर कहा कि उनके साथ आपकी मुलाकात में नियत कर आया हूँ। आनंदपुर में बड़ी चहल पहल है। जहाँ कहाँ गांव के पास फौजी के डेरे लगे हुए हैं। सिख संगतें सभी तरफ से आकर अद्भुत तथा बहुमूल्य चीज़ें भेंट करती है। सद्गुरु जी उनके मन की मुरादें पूरी करते हैं। मैंने जब उनके दर्शन किए तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आपको शीघ्र ही उनसे श्रद्धा प्रेम सहित मुलाकात करनी चाहिए। वजीर की यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ तथा मिलने के लिए सारी तैयारी कर ली। सारी सेना इकट्ठी कर ली। अहलकार तथा सलाहकार अमीर अपने साथ तैयार कर लिए। बहुमूल्य कपड़े तथा जेवर शरीर पर पहन लिए। तीर बंदूक तथा अन्य बहुत से शास्त्र तथा योद्धा साथ लेकर आप हाथी पर सवार होकर चल पड़ा। आगे आगे बादशाह बाजे बजते जा रहे थे तथा पीछे बड़े टाटा बाट तथा चहल पहल से खुशियाँ करता राजा भीमचंद जा रहा था। राजा ने आनंदपुर से कुछ दूर से ही अपने आने की सतगुरु जी को खबर भेज दी। जब सतगुरु जी को खबर हुई तो आप जी ने नंदचंद तथा मामा कृपाल को कुछ सवारों सहित आगे स्वागत करने के लिए भेज दिया। राजा का अच्छा सुंदर स्थान पर निवास करवा दिया गया तथा गुरु घर से हर प्रकार की घोड़ों, हाथियों तथा सैनिकों के लिए रसद पहुंच दी गई। दूसरे दिन इस प्रकार से एक सुंदर दीवान सजाया गया। सद्गुरु जी अपने सिंहासन पर उठ आकर बैठ गए तथा भीमचंद को मुलाकात के लिए संदेश भेज दिया। राजा भीमचंद जो पहले ही तैयार करके इंतजार कर रहा था, अपने साथ अपना वजीर तथा एक शस्त्रधारी दल लेकर गुरु दरबार में हाजिर हो गया। राजा के इस तरह से शस्त्रधारी फौजी दल के साथ आकर देखकर सिखों ने निवेदन किया, महाराज जी, यह पहाड़ी दिमाग के कच्चे होते हैं, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए और दीवान में इसकी फौज को नहीं आने देना चाहिए। सद्गुरु जी ने कहा, आपका कहना ठीक है, लेकिन यदि फौज अंदर आ जाएगी तो हमारा क्या बिगड़ लेगी। हिरनों की ढेर से शेर नहीं डरते। आने दो सबको दरबार में। दरबार में आकर भीमचंद ने सद्गुरु जी के आगे धन की थैली रखकर चरणों में शीश झुकाया और गुरु जी की आज्ञा लेकर बैठ गया। इसके बाद राजा के सभी अहलकार तथा फौजी बारी बारी सद्गुरु जी के आगे भेंटा रख कर नमस्कार करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए तथा कुछ खड़े खड़े ही सद्गुरु जी के दर्शन करके निहाल हो गए। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सद्गुरु जी ने राजा का कुशल क्षेम पूछकर फिर अन्य पहाड़ी राजाओं के हालचाल पूछे, जो भीमचंद ने अलग अलग सबके नाम लेकर बताए। सब कुछ सुनाकर भीमचंद ने निवेदन किया कि मैंने सुना है कि आपके पास कुछ अद्भुत चीज़ें हैं, वह कृपा करके मुझे भी दिखाए। सद्गुरु जी ने सेवादार को हुक्म देकर उसी वक्त पंचकला शास्त्र तथा चौकी मंगवाकर राजा को दिखाया। इनको देखकर भीमचंद ने बहुत खुश होकर हैरान होकर पूछा, गुरुजी, यह आपने कहाँ से मंगवाया है। गुरुजी ने आसाम का राजा रत्न राय की सारी बात बताई तथा कहा कि वह गुरु घर पर श्रद्धा करके यह सौगातें भेंट कर गया है। फिर भीमचंद ने कहा कि महाराज जी, मैंने सुना है कि एक हाथी आपके पास है तथा बहुमूल्य सुंदर तंबू है, उन दोनों के दर्शन भी कराए। गुरुजी ने फरमाया, यह दोनों चीज़ें कल दिखाएंगे, आज समय बहुत हो गया है। यह सुनकर राजा सतगुरु जी को नमस्कार करके
धन धन कहते तथा यश गाती हुई अपने निवास पर चला गया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज।